आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमला किया जा रहा है, उन पे परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो डरेंगे नहीं। वैसे देखो, आम आदमी पार्टी तो पहले ऐसी पार्टी जिसके पास ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको याद होगा 2012-13 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में महाझूठ का इन्होंने एक जंजाल गिना था। यही केजरीवाल, यही सिसोदिया दुनिया भर को कहते फिरते थे कि कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं, जेब में लिए घूम रहा हूँ। कहाँ गए वे वो जो महाझूठ की इनकी शुरुआत थी, आज वो कालिक इनके मुंह पे पुत रही है। इनका एक भी वाक्य जो है विश्वास नहीं किया जा सकता। और इसमें देखिएगा, ये शायद लिकर के ऊपर पड़ रही है। पूरी दिल्ली को पता था कि कितना, मतलब कोई 800 करोड़ की बात थी जो सामान्य अधिकारी लोग हमको बता रहे थे, और 2000 तक के कैश का जो है लेन देन हुआ, जिस कारण से इन्होंने पंजाब का चुनाव लड़ा। इसमें सीधा सीधा संबंध था कि महाभ्रष्टाचार हुआ। यही नहीं, चाहे दिल्ली में जो स्कूल में कमरे बने हैं उसकी बात कर लीजिए, जो दिल्ली में स्कूलों में जो दिखाते हैं ये कि हमने बहुत अच्छा उसका रूपांतर किया, वो कुछ नहीं, केवल लीपा पोती की है, दीवारें ठीक की हैं, बाहर टाइल्स लगाई हैं, नीचे पत्थर लगाए हैं, जो महंगी महंगी चीज़ें हैं उसमें जिस तरीके की धांधली हुई है उसकी खबरें बार बार आती हैं। इन्होंने, आप देखिएगा, ये बार बार एक इश्तहार देते हैं कि हमारे समय में कीमतें कम हुई फ्लाईओवर्स की, बल्कि वो महाझूठ है। अगर आप देखिएगा कि जितने भी फ्लाईओवर्स की ये चर्चा करते हैं, सबकी टेंडरिंग प्रोसेस शीला जी के समय हुआ था। एक 422 करोड़ का जो डीपीआर बनना था वो 280-290 करोड़ में मैडम के समय उसका टेंडर किया जाता है, और ये उसको 330-340 करोड़ में पूरा करते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हमने पैसे बचाए। असली तो मुद्दा उसका ये कि हर चीज़ में इन्होंने पैसे खाए हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली का मीडिया, हम लोग बार बार जिन चीज़ों को कहते हैं उठाता नहीं है। लेकिन आज चलिए, देर हुई दुरुस्त हुई, ये रेड पड़ी है। लेकिन मुझे कभी कभी ये संदेह होता है कि कुछ हद तक, चाहे यहाँ के कुछ एलजी रहे हों, चाहे भारत सरकार रही है, उनको कुछ संरक्षण देती है। नहीं तो अगर ईमानदारी से एंटी करप्शन दिल्ली में देखी जाती तो यहाँ के हर मंत्री पर और इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री पर, इनके हर निर्णय पर सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए थी। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि शिक्षा में अच्छा काम हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ, इसीलिए पहले स्वास्थ्य मंत्री को निशाना बनाया गया, अब शिक्षा मंत्री को निशाना बनाया जा रहा है। कहने के बाद क्या अच्छा काम हुआ साहब? देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये चीज़ें, क्योंकि दिल्ली में अंधाधुंध इन्होंने जिस तरीके से मीडिया में, प्रेस में पैसा बांटा है, कोई इन पे सवाल नहीं उठाता है। क्या अच्छा काम हुआ है साहब? दिल्ली में मुश्किल से 10 या 11 नए स्कूल इन्होंने बनाए हैं। हर स्कूल में कुछ नए कमरे बनाए हैं, जिनमें जहां 8 या 10 लाख में कमरे बनाने चाहिए थे, 30-30, 35-35, 40-40 लाख में बने हैं। और ये प्रक्रिया आज की नहीं है, तो पहले की चलती चली आ रही थी। भाई, कांग्रेस सरकार के अंदर हमने 64% से 90% कर दिए 12वीं का रिजल्ट। इन्होंने तो 90 से केवल 95-96 किए हैं। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, काम क्या किया इन्होंने? आप कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, लेकिन कई बार आप लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और दोनों में किसी तरह का अग्रीमेंट है। जी देखिए, यही सब चीज़ें, जो लिकर की बात है, जो स्कूलों में करप्शन की बात है, जो इन्होंने पुलों में करप्शन की बात की, उसकी है। ये आज से नहीं है, ये पहले से मालूम है। देखिए, हम लोगों की भी संबंध है दिल्ली सरकार के अधिकारियों से, वहाँ त्राही त्राही चल रही है। रजिस्ट्रेशन की बात हो, ये जो अभी इन्होंने जो नई पीडीएस स्कीम में जिन प्राइवेट सेक्टर को ये लोग देने की बात कर रहे हैं, जो घर घर बांटेगा, उनकी बात हो, सब में। लेकिन बात ये थी कि आज तक भारत सरकार ने क्यों इन पे एक्शन नहीं लिया, इसलिए हम लोगों को संदेह होता था। तो वो एग्रीमेंट अब टूट गया बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच? टूटा नहीं। हमें ये लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब इनकी उतनी जरूरत नहीं है कांग्रेस को कमजोर करने में, जितनी शायद पहले ये जरूरत थी। तो ये हमको लगता है। लेकिन देखिए, पता तब चलेगा जब सही में ये न्याय की तरफ इसका रिजल्ट जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप ये मानते हैं कि सीबीआई ने जो छापा मारा है वो सही है? देर है, वो बहुत कम है। सही का क्या है भाई साहब? पता चल रहा है, सामने मालूम पड़ रहा है। देखिए, आप कहीं किसी सड़क पर जाते हैं, वहाँ 10-20 साल से कूड़ा पड़ा हुआ है, 15 साल बाद कूड़े की गाड़ी कूड़ा उठाने आती है, तो उसमें आप ताली थोड़ी बजाएंगे कूड़ों की गाड़ी के लिए। आप कहेंगे 5 साल पहले क्यों नहीं आए? अरे पहले आए होते तो ये कूड़ा ही नहीं पड़ता। तो मेरा तो ये है कि इनको भ्रष्टाचार करने में जो मौके दिए गए, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। संदीप दीक्षित, कांग्रेस के नेता, छापेमारी को सही करार दे रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए की बात कर रहे हैं, लेकिन यह भी कहना है कि देखना होगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक एग्रीमेंट टूटा है कि नहीं। यह तब पता चलेगा जब आने वाले वक्त में कानून किस तरह से काम करता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।